जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह यूनिट शिक्षा टीम से जो है आपके लिए आज फिर जो है 20 क्वेश्चन लेके आ गया हूं जीके का, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का जो एग्जाम होने वाला है आपका 23 अगस्त से, उसकी तैयारी करिए जम के। और उन्हीं के लिए जो है कि जीके का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग, और जो है जीके का जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बस उतना ही करिए। आप लोगों के लिए उतना ही बहुत ज्यादा महत्व हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा का सारा क्वेश्चन करा रहा हूं। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी ले रहा हूं, और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको भी ले रहा हूं। तो साथियों, अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए साथियों, मैं आज जो है स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको इतना बता दूं कि इससे जो पिछला वीडियो है, जो सारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आपको जो है छोड़ना नहीं है। सारी की सारी वीडियो को आपको जो है देखना है, और जो है कड़ी मेहनत करनी है, जो कि सफलता पाने के लिए जो है मेहनत करना पड़ेगा साथियों। देखिए, इतना जान लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप वर्दी पाएं तो आप जो है मेहनत करिए। चलिए साथियों, आज जो है आपके लिए जो है एक मोटिवेशन जो है लाइन से जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। जो है कि 20वां क्वेश्चन तो हम लोग करा दिया गया, आज 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 40 नंबर तक क्वेश्चन तक करेंगे। तो साथियों देखिए, मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं कि रात भर जाग के पढ़ना शुरू कर दो। साथियों, रात रात भर जाग के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कंधे पर सितारे तभी लगेंगे जब नींद अधूरी होंगी। साथियों, समझ लीजिए कि कंधे पे सितारे तभी लगेंगे जब नींद अधूरी लगेगी होगी। तो साथियों, आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए साथियों, और जो है जम के तैयारी करिए, और इस बार जो है सिलेक्शन को पक्का करिए। चलिए साथियों, टाइम को न वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादन है? बताइए साथियों, कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी जो है बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादन है? थाईलैंड, चीन, ब्राजील या घाना? बताइए साथियों। तो इसका जो उत्तर है साथियों आपका, वो है थाईलैंड। क्या है साथियों? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है कि चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? जो चट्टान होता है उसमें उत्तल उत्तल को जो है क्या कहा जाता है, पूछा है। सिंक लाइन बोला जाता है, क्रिस्टल लाइन बोला जाता है, एंटी लाइन बोला जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों। जो हमारा चट्टान होता है उसमें उत्तल उत्तल एक होता है, तो वो पूछ रहा है कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है एंटी लाइन। क्या बोला जाता है साथियों? एंटी लाइन। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है कि सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? बताइए साथियों। जो है सतलुज नदी जो है उसका ऋग्वेदिक नाम है वो क्या है? सरस्वती है, कुबा है, या सिंधु है, या शतुद्री है? बताइए साथियों। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा आपका, वो होगा आपका शतुद्री। यानी आपका डी ऑप्शन क्या होगा साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए साथियों। जो इटली की राजधानी है वो रोम है, जो इटली की राजधानी है वो क्या है? रोम है। तो उससे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है स्थित है? टेम्स, तीबर, एवन, टाइन? बताइए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो साथियों, जो ऑप्शन करेक्ट है वो है तीबर। क्या है साथियों? तीबर। यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? साथियों, एक आर्टिकल फाइबर होता है, वो पूछ रहा है कि ये किस सिद्धांत पर जो है काम करता है। तो आर्टिकल फाइबर जो है आपका, वो क्या प्रकाश विवर्तन पे काम करता है, कि प्रकाश आवर्तन पे काम करता है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, कि उपरोक्त में से किसी पे काम नहीं करता है? तो साथियों बताइए कि आर्टिकल फाइबर जो है किस पे काम करता है? तो आर्टिकल फाइबर जो है काम करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों आपका? बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है
कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। साथियों पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि जो है जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने की जो लाल जड़ होती हैं उनके जो है कौन सा जो है कवक जिम्मेदार है। बताइए साथियों, जो कवक होता है उसमें कौन सा जिम्मेदार है। मैग्नापोर्थे ऊर्जा, या पुकिनिया, या पाइथियम डिवायनर्स, या कोल्टोट्रिचम फाल्टकम। बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो है 26 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो है कोलेट्रोट्रियचम यानी फाल्कटम, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य जो संविधान है वो किस अनुच्छेद से जो है अंतर्गत आते हैं। बताइए साथियों, कि अनुच्छेद 78, कि अनुच्छेद 42, कि अनुच्छेद 19, कि अनुच्छेद 27। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो जो है ऑप्शन सही है वो है आपका अनुच्छेद 78, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। बताइए, तो न्यूजीलैंड जो है कि खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। हाबिल तस्माल था, वास्को डी गामा था, हरनॉन कोटर्स था, या जेक्स कार्टियर था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा आपका वो होगा हाबिल हाबिल तस्मान, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। बताइए साथियों, ज्वार, गेहूं, कपास, या जूट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। बताइए, तो गेहूं काटा जाता है। कौन सा काटा जाता है, गेहूं, यानी गेहूं, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ खिड़कियां होती हैं पूछ रहा है कि उसमें किस फाइबर का जो है प्रयोग किया जाता है। बताइए साथियों, नायलॉन -6,6, या टेरिलीन, या पॉलीकार्बोनेट, या केवलर। बताइए साथियों, जो बुलेट प्रूफ खिड़कियां होती हैं उसमें जो है कि किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो जो बुलेट प्रूफ खिड़कियां होती हैं उसमें जो है पॉलीकार्बोनेट, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। पॉलीकार्बोनेट का जो है यूज करते हैं, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए क्या बोल रहा है कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। बताइए साथियों, पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र का, या तमिलनाडु का, या गुजरात का। इन चारों ऑप्शन में से पूछा है क्वेश्चन जो है आपका कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो बताइए साथियों, तो ये जो आंसर होगा 31 नंबर का वो होगा आपका गुजरात, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही सही है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बताइए साथियों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूरा देवी, विजया लक्ष्मी पंडित, या मार्गरेट आल्वा। बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो आशा पूर्या देवी, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, या मूल्य वर्धित कर, यानी वेट। बताइए साथियों, एक क्वेश्चन जो है पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन है जो कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से जो है आपका सी ऑप्शन ऐसा है जो नहीं कर नहीं है, माल और सेवा कर, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों आपसे क्या बोल रहा है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है।
बताइए साथियों, पूछ रहा है कि किस घटना के कारण आकाश जो होता है उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। बताइए साथियों, प्रकाश का विवर्तन से, प्रकाश का प्रकीर्णन से, या प्रकाश का परावर्तन से, या प्रकाश का अपवर्तन से। बताइए साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है आपका, वो सही है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों की प्रसिद्ध पुस्तक द गार्ड ऑफ स्माइल थिंग के लेखक कौन है? एक जो है प्रसिद्ध पुस्तक था जिसका नाम था द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लेखक कौन है पूछ रहा है। तो अनीता देसाई है, कि जेवियर मोरो है, कि चित्रा सुब्रमण्यम है, कि अरुंधति राय है। बताइए साथी, एक पुस्तक था जो है द गार्ड ऑफ स्माइल थिंग्स, उसके जो है लेखक कौन है साथियों, पूछ रहा है। उसके लेखक कौन है? तो जो है उसके लेखक जो है आपके, वो है अरुंधति राय, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है। डी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? बताइए साथियों, पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है आपका, उसके किस संशोधन अधिनियम ने जो है पंचायतों की शुरुआत की थी? 73वां, 42वां, 61वां या 13वां? बताइए साथियों कि वह कौन सा संशोधन जो अधिनियम था जिसे पंचायतों की शुरुआत किया गया था भारतीय संविधान में? तो 36 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों, वो होगा 73वां, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 37 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिका महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? बताइए साथियों, पूछ रहा है जो हमारा एक मैक्सिको की जो खाड़ी है और अंटार्कटिका महासागर, एक जो है मैक्सिको की खाड़ी है और अटलांटिका जो है महासागर है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि किस जल डमरू मध्य से, किस जल डमरू मध्य से जो है जुड़ते हैं? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या पार्क? बताइए साथियों, तो इसका जो उत्तर है आपका वो है फ्लोरिडा, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? बताइए साथियों, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की पिच जो है तरंग के किस गुण पर जो है निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य या आवर्ती या आयाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, जो ध्वनि की जो पिच तरंग है वो किस गुण पर जो है निर्भर करती है? बताइए साथियों, तरंग पे, आवर्ती पे, आयाम पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो ध्वनि की जो पिच तरंग है वो जो निर्भर करती है, वो करती है आवर्ती पे। किस पे करती है साथियों? आवर्ती पे करती है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन थे, कौन है, सॉरी कौन है, प्रेजेंट का पूछ रहा है कि टेलीग्राम के संस्थापक जो है कौन है, पूछ रहा है। बताइए साथियों, टेलीग्राम के जो संस्थापक जो है कौन है? ब्रायन एक्टन है, कि केविन भारती मित्तल है, कि जॉन कोम है, कि पावेल ड्यूरोव है? बताइए साथियों, बताइए साथियों कौन सा उत्तर होगा? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका पावेल ड्यूरोव, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों आपका, बिल्कुल ही सही उत्तर है। डी ऑप्शन क्या है साथियों आपका, बिल्कुल ही सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, यानी नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए साथियों, जो है थोड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान करें, परियोजनाओं का नाम नदियां, निम्नलिखित में से जो इनका मिलान करना है, परियोजनाओं का नाम दिया है और नदियां दिया है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब, राणा प्रताप सागर बांध कृष्णा, सलाल परियोजना महानदी।
साथियों अब इसका जो है ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए आपको साथियों पे फिर से बता दे रहा हूं कि दिया है परियोजनाओं का नाम और नदियां दिया है, इनका जो है आपको मिलान करना है। तो पहला जो था हमारा हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो चंबल, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब, राणा प्रताप सागर बांध कृष्णा कृष्णा, सलाल परियोजना महानदी आपका महानदी है। तो इसमें से पूछ रहा है कि मिलान करिए कि कौन सा जो है सही है। तो साथियों देखिए इसमें जो सही है आपका उत्तर वो है ए का जो है ए का जो होगा चौथा होगा, बी का जो होगा वो तीसरा होगा और सी का जो होगा पहला होगा। यानी साथियों इसमें देख लीजिए इसमें से कौन सा उत्तर सही है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही है। बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही है। यानी जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपका क्या होगा, महानदी होगा। यानी ए का क्या होगा, महानदी होगा। और आपका नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है साथियों वो आपका क्या होगा, कृष्णा होगा, यानी कृष्णा नदी में होगा। और जो है आपका सी नंबर राणा प्रताप सागर बांध जो है वो आपका कहाँ है, चंबल में है, चंबल नदी में जो है। और डी ऑप्शन यानी सलाल परियोजना है साथियों वो आपका जो है चिनाब में है। डी ऑप्शन क्या होगा साथियों, वो चिनाब में है। यानी ए का जो है वो महानदी यानी चौथा है, और बी का जो नागार्जुन सागर है वो है आपका कृष्णा यानी तीसरा है, और सी जो है राणा प्रताप सागर बांध है वो आपका है चंबल यानी पहला है, और तीसरा लास्ट है सलाल परियोजना यानी साथियों आपका चिनाब है। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो है अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन को जो है पाके रहिए। और जो है इससे पहले जितना वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं उनको भी देखिएगा, और ये भी वीडियो देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मैं जो साथियों ये क्लास जो है आज खत्म करता हूँ, और एक मोटिवेशन लाइन से ही आज का क्लास जो है खत्म होने वाला है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो साथियों आपको देर नहीं करना है, इस वीडियो को जल्दी से देखना है और सारे क्वेश्चन को नोट करना है, और जो है एक बार अच्छे से पढ़ना है और जो है सिलेक्शन लेके आना है साथियों। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत, फिर से मिलेंगे साथियों, नमस्कार।